बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द हाउस ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर एंड क्लासिकल मैकेनिक्स की लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने पढ़ना है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। ठीक है, यानी डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। ठीक है, इसका जो डिफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि द प्रोसीजर टू डिटरमाइन द डेरिवेटिव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, अदर देन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई एंड जी। ठीक है, क्या मतलब है कि जब आप एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर हमने डेरिवेटिव्स को फाइंड करना है। ठीक है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, यानी एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर हम किसी भी फंक्शन की किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस की जो अदर देन कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है तो उसकी जब हम डेरिवेटिव फाइंड कर ले एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो उसका हम कहेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा, मैथमेटिकली इसको हम इससे डिफाइन करेंगे कि डेल पाई डॉट वेक्टर ए। ठीक है, ये जो है एक ए जो है आपके पास ए एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इसको अगर हम प्रूव करने की तरफ आ जाए तो प्रूव हम इसको किस तरह करेंगे। हम सपोज करेंगे कि लेट एस बी द डिस्टेंस। ठीक है, हम एस को एक डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, एंड ए बी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एस। क्या करेंगे हम यहाँ पे एस को सपोज करेंगे कि एस आपके पास कोई डिस्टेंस है। ठीक है, एस आपके पास क्या है, कोई एक डिस्टेंस है, और इस अगर आपका कोई डिस्टेंस है तो इस डिस्टेंस में आपका जो यूनिट वेक्टर ए होगा वो कोई आपका इस डिस्टेंस का एक यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, इसके साथ साथ हमने अभी इस डायरेक्शन में डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने स्केलर फंक्शन लेना है। स्केलर फंक्शन आपका है एक्स वाई एंड जी। ठीक है, ये आपका एक स्केलर फंक्शन है। तो स्केलर फंक्शन के लिए हमने क्या करना है, हमने स्केलर फंक्शन के लिए डायरेक्शन डेरिवेटिव्स फाइंड करना है। तो उसको ज़रा हम प्रूव की तरह करने की तरफ अगर आ जाए तो उसको किस तरह प्रूव करेंगे। अच्छा, हम सपोज इसका डेरिवेटिव हम ले लेते तो ये बनेगा आपके पास डेल पाई और डेल एस। एस के लिहाज से हम ले रहे दिस इक्वल टू डेल पाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स ओवर डी एस। ठीक है, प्लस फिर उसको हम वाई के लिहाज से लेंगे तो ये डेल पाई डिवाइडेड बाई डेल वाई इंटू डी वाई ओवर डी एस। ठीक है, फिर इसको हम जी के लिहाज से लेंगे तो ये बनेगा के पास डेल पाई ओवर डेल जी। ठीक है, इंटू डी जी डिवाइडेड बाई डी एस। ठीक है, अच्छा, फिर क्या बनेगा आपके पास यूनिट वेक्टर इसको साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये आपके पास बनेगा कि ये डेल पाई ओवर डेल एक्स। ठीक है, यूनिट वेक्टर आई। ठीक है, प्लस डेल पाई ओवर डेल वाई यूनिट वेक्टर जे, प्लस डेल पाई ओवर डेल जी यूनिट वेक्टर के। ठीक है, इनटू डॉट प्रोडक्ट ले लें तो ये आपके पास बनेगा डी एक्स ओवर डी एस आई प्लस डी वाई ओवर डी एस जे। ठीक है, प्लस डी जी ओवर डी एस के। हमने सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव्स को एक साथ लिख लिया और हमने लीनियर डेरिवेटिव्स को एक साथ कर दिया है। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि ये क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा डेल पाई ओवर डेल एस इक्वल टू ये बनेगा आपके पास ये भी डेल है। ठीक है, ये खुद डेल की इक्वल है। ठीक है, ये जो वेक्टर है ये डेल की इक्वल है, तो ये क्या बनेगा आपके पास डेल पाई इंटू ये क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा आपके पास डी आर। ठीक है, ये बनेगा आपके पास डी आर वेक्टर डिवाइडेड बाई डी एस। ठीक है, ये इक्वल, क्योंकि ये आपके पास पता है एक्स वाई जी जो है, एक्स वाई जी जो है वो आर की इक्वल है, तो अगर इसके साथ हम डी मल्टीप्लाई कर ले तो ये डी आर बनेगा, और नीचे के पास डी एस आ रहा है तो इसका मतलब ये डी एस बना। ठीक है, ये चाहिए लास्ट में इक्वल हो जाएगा कि ये आपके पास डेल पाई। ठीक है, डेल पाई इंटू, अच्छा, ये खुद इक्वल है यूनिट वेक्टर ए के। ठीक है, ये यहाँ पे ये बना। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि पाई का जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा वो क्या है कि देखिए पाई का जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा, यानी पाई का जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, वो है आपके पास डेल पाई ओवर डेल एस। ठीक है, ये है। अब जो इसका कंपोनेंट है, ये सुने ज़रा, ये जो डेल पाई का कंपोनेंट है, ये डेल पाई का कंपोनेंट है, ये असल में यूनिट वेक्टर ए की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, डेल पाई का जो कंपोनेंट है वो यूनिट वेक्टर ए की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अच्छा, फिर हमें ये भी पता है कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये, अच्छा, इसमें हम एक इक्विवेलेंस ऑपरेटर भी हमारे पास होता है। ठीक है,
ये कैसा होगा कि ये इक्वेशन नंबर 1 से हम ये लिख सकते हैं कि ये पार्शियल और पार्शियल एस, ठीक है, इक्वल टू डेल डॉट यूनिट वेक्टर ए इसके इक्वल है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से हम इसको मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑपरेटर है, ये वाला ऑपरेटर नहीं, ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर असल में स्केलर फंक्शन के ऊपर अप्लाइड होता है, ठीक है। स्केलर फंक्शन यानी पाई की बात हो रही है, स्केलर फंक्शन पाई के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब फिर ये हुआ कि बेसिकली दिस ऑपरेटर, ये नहीं होता, दिस ऑपरेटर del dot unit vector a is applied to the scalar function pi, ठीक है, in the with respect to the distance s in the direction of unit vector a, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई ये जो ऑपरेटर होता है, ये ऑपरेटर असल में पाई एक स्केलर फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाता है और पाई खुद एक यूनिट वेक्टर ए की डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम ये सपोज कर लें कि ये जो यूनिट वेक्टर ए होता है, अगर इसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो, तो फिर आपके पास क्या बनेगा? अगर यूनिट वेक्टर ए का जो डायरेक्शन हो वो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो, फिर आपका जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन ये क्या बनेगा? ये आपके पास बनेगा कि डेल पाई डॉट यूनिट वेक्टर आई इक्वल टू डेल पाई ओवर डेल एक्स आई, ठीक है, प्लस डेल पाई ओवर डेल वाई जे, ठीक है, प्लस डेल पाई ओवर डेल जी इंटू के, ये बनेगा यूनिट वेक्टर आई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या बनेगा आपके पास? ये बनेगा डेल पाई डॉट यूनिट वेक्टर आई, क्योंकि ये पार्शियल और पार्शियल एक्स डेल की इक्वल है और ये पाई यहाँ से आ गया और डॉट वन जो है आई जो है ये यहाँ से आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली इक्वल हुआ कि पार्शियल पाई ओवर पार्शियल एक्स के, ठीक है। सिमिलरली अगर हम जे की बात कर ले तो जे का क्या बनेगा? जे का बनेगा पार्शियल पाई ओवर पार्शियल वाई बनेगा, ठीक है। तो इसका ये फिर इक्वल रहेगा आपके पास डेल पाई डॉट के की इक्वल बनेगा, ठीक है। फिर अगर हम जी की बात कर लें तो ये बनेगा पार्शियल पाई ओवर पार्शियल जी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें इक्वल होगा कि पार्शियल डेल इंटू पाई डॉट के बनेगा, ठीक है। तो ये असल में क्या है कि ये डायरेक्शन डेरिवेटिव्स है, इसकी प्रूफ हमने कर लिया है कि भाई जब भी हम डायरेक्शन डेरिवेटिव की बात करेंगे तो वहाँ पर आपके पास जो स्केलर फंक्शन पाई होगा और एक आपके पास यूनिट वेक्टर ए होगा, तो इस 3-4 फैक्टर से हम डायरेक्शन डेरिवेटिव्स के लास्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं।